बाजी आसमा की बहुत ही हर चीज में चॉइस हमारे से बहुत अच्छी है, लेकिन बाजी आसमा की जो एक रूह है ना, वो एक बहुत ही 1000 साल पुरानी के सदियों साल पुरानी सदियों साल पुरानी बाजी की रूह है। और बाजी में मैं बताने लगी हूँ कि आपने शॉपिंग क्या की है। क्या बताओ? नहीं आप बताएं। एक तो पटारियां ली हैं। नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं, कोई सांप नहीं पकड़ के लेके जा रही। बाजी पटारियों में वैसे क्या रखना है? पटारियों में नान। खुदा की कसम। हाँ, नान गरम रहते हैं। अच्छा, पटारियों में नान आप रखेंगी वहां पे? मुझे नान से याद आया, सलमान पाकिस्तान के नान भी लेके गया है कनाडा। आई नो, वो हमेशा लेके जाता है। खुदाया, आई वाज सो सरप्राइज। मैंने कहा यार नान लेकर जा रहे हो? हाँ। कहते नहीं, आई एम गोइंग टू मिस ये वाले नान। हर वहाँ मिलते हैं नान, हर तरह के मिलते हैं, बल्कि घर में भी आग लगा देते हैं, लेकिन वो वाले नान उसको बहुत अच्छा। और पटारियों के अलावा मैंने छाबे भी लिए हैं। एक तो बाजी ने पटारियां ली हैं, एक बाजी ने छाबे लिए हैं, एक बाजी ने मुझसे ये परांदे मंगवाए हैं। ये देखें जी, ये अब आप देख लें कि ये बाजी आसमा की रूह कैसी है। और चूड़ियां ली हैं। ओए कसम से? और चूड़ियां टूट जाएंगी? नहीं, वो मैंने स्टील की ली है। अच्छा जी, चूड़ियां ली हैं। और अच्छा, उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, वो भी लिया है। चाय बाजी ने बहुत ही खूबसूरत जगह पे कनाडा में बहुत ही खूबसूरत घर बनाया हुआ है, लेकिन जब बाजी आसमा आती है, हाँ सॉरी, यहाँ से बाजी ने चाय में डालने वाला वो पव्वा नहीं होता, वो पव्वा सा, वो भी लिया है। और इसके अलावा बाजी आसमा ने बाजी ढूंढ रही है वो टिकोजी, जो मुर्गी होती है। हाँ, जिसके आगे मुर्गी की चोंच बनी हुई होती है। हाँ। और वो पूरी मुर्गी होती है और अंदर से, लेकिन अब टिकोजी का रिवाज नहीं है बाजी। नहीं, हम दम करते हैं हमेशा कैटल, उसमें चैनक में दम करते। चलें जी, फिर वो वाली टिकोजी जो हुआ करती थी किसी जमाने में, जिसमें वो मुर्गी बनी हुई होती है और वो एक्चुअली होती है टिकोजी। हाँ। वो भी। और बाजी आसमा ने जब कनाडा से आना, मुझे कहना अंजू मुझे कुछ चाहिए। अब मैं जनाब क्या बाजी क्या चाहिए? एक तो कहती है वो मुझे चरखा चाहिए, ड्राइंग रूम में रखना है। और एक बाजी को वो चाहिए था, वो जो पुराने जमाने में वो पक्के राग सुनाने वाले तवे जिस पे चलते थे और उसके आगे ऊपर एक गोल्डन भोंपू लगा हुआ होता था। वो क्या कहते हैं? ग्रामोफोन। वो बाजी, लेकिन क्यों? बस अच्छा लगता था। ओह माय गॉड। और मेरी नानी से बाजी आसमा ने जाकर ग्लास मांगने, वो उस जमाने में होते थे पीतल के, ब्रास के। हाँ। इतने बड़े वो ग्लास होते थे, जो वो वैसे मेरी नानी हमें भर के दूध और लस्सी के देती थी। भर के दूध के देती थी, गरम दूध, और फिर हम उसको पकड़ते थे किसी चीज से। और एक वो गड़वा सा होता है। हाँ, वो बाजी कहती थी ये सारी चीजें मैं वहां अपने ड्राइंग रूम में सजाऊंगी। हाँ, नहीं ड्राइंग रूम में नहीं, कई दफा सर्व भी, वो जो गढ़वा सा था उसके अंदर आप कुछ सर्व भी कर सकते हैं। जैसे आपने अगर साग बनाया तो उसमें आप लस्सी सर्व कर दें। हाँ। और उस साग से मुझे याद आया, मैं 1-2 हांडियां लेके गई हूँ, 1-2 हांडियां और लेके जाऊँ। ओह माय गॉड। तो ये बाजी की, यानी मतलब आपका ख्याल होगा कि पता नहीं बाजी कौन सी डिजाइनर शॉपिंग, लेकिन वो डिजाइनर शॉपिंग जो होती है वो अलग होती है। ज्यादातर बाजी आसमा की रूह जो है वो ऐसी है। हाँ, डिजाइनर नहीं। भाई तुम मेरे ख्याल में कोई मतलब अंदर से तुम एक वो फकीर हो, पुरानी रूह। हाँ, फकीर हूँ शायद। बस मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये होता है। हाँ। अब आमना जो है, लाइक मरियम की बिल्कुल डिफरेंट पसंद है। हाँ। उसको हर चीज लेटेस्ट पसंद है, लेकिन आमना को भी लेटेस्ट पसंद है, लेकिन वो पुराने गाने। आमना जरा मैच्योर हो उसका है ना, मरियम थोड़ी चाइल्डिश काइंड ऑफ। तो ये मैंने कहा कि मैं आपको जरा बता दूं, मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ। मैंने कहा यार आलिया की मैंने बड़ी शॉपिंग लगाई है, तो जरा बाजी के ऊपर नजर रखती हूँ कि बाजी खरीद क्या रही है। जब फोन करूँ कि बाजी तुमने क्या खरीदा है? परांदा। अच्छा जी, अब मैंने पव्वा खरीदा है, चाय डालने वाला। नहीं, वो पव्वा मैंने ना कश्मीरी चाय बनानी है, वो मैंने फेंटने के लिए। ओह, अब तो सैशे वाली कश्मीरी चाय यहाँ पे अवेलेबल है। सैशे वाली कश्मीरी चाय इतनी मजे की नहीं है जितनी कि वो आप बना के वो करें दूध को। हाँ, वो जो ठंडा पानी डाल के फेंटते हैं। ठंडा पानी डाल के फेंट। अच्छा, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से मिलवा दूं बाजी को। अभी बाजी एक्चुअली वो बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं आ सकी है बाजी, तो मेरे ख्याल में जल्दी बाजी ने वापस चले जाना।
पब्लिक में आना है खुदा के लिए बुजुर्गवार कि बुलाओ काबा बाजी साहिबा खुद भी मुक्का मार रही है इसे क्या हो प्लीज आप बुराई मेहरबानी दुपट्टा पहन लें क्योंकि अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैंने सोचा कि बाजी के आने का फायदा उठाया जाए और कुछ बचपन की भी यादें ताज़ा कर ली जाएं। ठीक। उसके बाद हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, लेकिन मैंने बाजी को कहा कि चलो थोड़ी देर बैठ के अपनी जरा पुरानी जिंदगी जो हमारा बचपन था उसको, मुझे और बाजी, मेरा और बाजी का तो बड़ा क्लोज बचपन था क्योंकि हमारा कुछ इतना एज डिफरेंस है ही नहीं। हमारा 1 साल 1.5 साल का डिफरेंस है। हमारा 2 साल का डिफरेंस है, लेकिन ये है कि क्योंकि हमारा मतलब है मुझे तुम्हारी इज्जत कर लेनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी इज्जत कर लेनी चाहिए और मगर ये है कि क्योंकि हम दोनों बड़ी थी, हाँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम शेयर कर लेते थे छोटे बहन भाइयों की, हाँ, और अम्मी के साथ भी हम क्लोजर थे। हाँ, लेकिन बाजी आसमा हमेशा से थी तो छोटी, लेकिन बाजी तुम थी ज्यादा मतलब केयरिंग और यू न्यू इट के यू आर द बाजी। हाँ, हाँ, उसका वो मुझे किस्सा याद आ गया कि हम स्कूल में पढ़ते थे और बस हमारी चली गई हमें छोड़कर, तो बाजी आसमा ने कहा कि चलो मैं तुम लोगों को घर ले जाती हूँ। और बाजी हम क्लास 1 या 2 में थे, हम नए नए मूव हुए थे डेरा नवाब। अब्बू हमें छोड़ने के लिए जा रहे थे और अब्बू कह रहे कि ये, जैसे कि अब्बू की आदत है हमें बताना कि ये देखो ये दरख्त है यहाँ पे इस सड़क में, और जो भी अब्बू निशानियां माइलस्टोन्स बता रहे थे। पहला दिन था स्कूल का, दूसरा दिन था शायद, दूसरा या तीसरा दिन था कि ऐसे ऐसे अगर कभी ना मिले तो ये होता है। हाँ। और वो जब बस चली गई हमें छोड़ के, तो मैंने कहा कि नहीं, वो मुझे अब्बू के वो याद है जो माइलस्टोन्स थे, तो चलो आओ चलते हैं। और फिर मेरे ख्याल में हम पहुंच गए थे। फिर हम पहुंच के गए थे। फिर बाजी आसमा ने कहा कि ये जो कीचड़ है ना, और इसमें ये 2 जो बिल्लियां बैठी हुई हैं, इधर से लेफ्ट मुड़ जाते हैं, हाँ। और वो जो आगे दरख्त है उधर से राइट मुड़ जाते हैं, और करते कराते हम घर पहुंच गए। हाँ। तो हम घर पहुंचे तो अम्मी ने कहा तुम लोग कैसे आए हो। फिर उस दिन के बाद अम्मी ने समझाया कि उधर ही बैठना है स्कूल में और वहां से ही लेने के लिए। हाँ, हाँ। इसी तरह बचपन में। और फिर 1 मिनट मेरी बात काट रही हूँ। हाँ। अच्छा, फिर अंजू तुम तो बहुत छोटी सी थी। हाँ। तो तुम बता रही कि वो बस चली गई। हाँ। तो बाजी लोने लग गई और मैंने कहा फिर क्या हुआ क्योंकि मैं घर में एक जुगाड़ू किस्म की बहन थी कि कोई भी मसला खराब हो जाए तो उसको जुगाड़ मुगाड़ करके सही, जैसे जैसे अम्मी अबू भेज देते थे हमें एक मतलब कोक वगैरह पीने के लिए कि जाओ जाकर कोई वॉलमार्ट वगैरह से कोक या वो कर लो, तो मैं वापस आई और मैंने कहा तोत मिला नहीं था तो बाजी लोई पली। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, फैंटा ही पी लेंगे। खैर बचपन इंसान का ना बड़ा वो होता है। और अच्छा बाजी, एक और तुम्हारी बात बचपन की, मतलब बाजी आसमा कभी बहुत ज्यादा लड़ने वाली नहीं थी, लेकिन जब बाजी आसमा से लड़ाई होती थी ना तो बाजी तुमने मारती नहीं थी, तुम नोचती थी। अल्लाह जानता है कि ये मुझे यहाँ पे अभी भी जो थोड़े बहुत ये देखो ये आपके नोचने का निशान है जी, ये देखो। Oh my God, नहीं अंजू, पता नहीं नहीं, आई स्वेयर ये तुम्हारा बचपन का ये बाजी आसमा जो है ना, जब पकड़ के सही नोचती, लेकिन बाजी वैसे जनरली बहुत डिसेंट, और बाजी की बड़ी चीजें सेट होती थी। मतलब मैं बाजी को यूं देखती थी कि यार ना बाजी के कपड़ों में सिलवट पड़ती है, ना बाजी के कभी दुपट्टा वहां से मूव होता है अपने ड्रेस में से, जूते बड़े पॉलिश्ड, लेकिन तुम्हारे मट्टी में दरख्तों से लगे हुए वो दरख्तों, मेरे तो वैसे ही कपड़े फट जाते थे ना, और उसमें वो लग जाती थी खुंगी। हाँ, और गली के बच्चों के साथ खेलना, हाँ, यहाँ से 4 फट जाते हरकतें करना। हाँ, तो बाजी आसमा के बाल भी बाजी को शौक था कि भाई बाल मेरे जो है ना वो फेदर कट कटे में हो और अंदर की तरफ टर्न हुए में हो। और वो अंदर की तरफ टर्न करने के लिए बाजी ने राउंड ब्रश अम्मी को कहकर खरीदा। हाँ, ये मुझे याद नहीं। मुझे याद है। हुआ क्या कि वो राउंड ब्रश जो है वो निकले ही ना, ओ जो फंस गया था। हाँ, अब जनाब बाल काटने पड़ते
नहीं हाँ, वो बीच में अम्मी ने अपनी हेयर पिन उतारी हाँ, उससे फिर और उसके अंदर से यूं करके एक वो सारे के सारे बाल बाजी का वो जो यूं करके बाल अंदर टर्न होते थे, फिर वो जब तक नेक्स्ट शावर नहीं लेती थी और हमारे बाल उल्टा जो है ना वो खिचड़ियां पकी। कॉलेज में भी बाजी मेरी रूममेट थी, मुझे याद है हर हर चीज में मुझे ये फिक्र पड़ी हुई होती थी कि बाजी से डांटना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कम पढ़ रही हूँ तब भी बाजी नोट करती थी। ख्याल पढ़ती तो तुम में से कोई नहीं थी, लेकिन मेरे नंबर अच्छे आ जाते थे। जी। और मैं पढ़ रही होती थी, अपनी फ्रेंड से कंबाइंड स्टडी कर रही होती थी, और अंजू जा जा के हर एक के कमरे में झांक झांक के, जिसका कोई हलवा कोई घर से आया हुआ कोई कुछ आई हुई, तुम वो हरकतें कर रही होती थी अंजू। एक दफा तुमने वो थी वो बड़ी ही वो कंजूस लड़की थी, वो आपके साथ ही अपना वो रख देती थी अलमारी में, सब सजाती थी रूह अफ़ज़ा। तुमने रूह अफ़ज़ा की उसकी सारी बोतल जो है ना उसका पूरा शरबत बना के, पता नहीं तुमने क्या कहा। नहीं वैसे ये मुझे बात ज़ायदा है, ने एक किस्सा सुनाया था। असल में बात ये है कि प्लीज अगर आप लोगों के ऊपर हम सच बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल में मेरा इंप्रेशन खराब नहीं होगा, लेकिन मैंने हॉस्टल में बड़ी शरारतें की हुई हैं और ये बाजी जो भी कह रही है ना बिल्कुल सारा कुछ सही कह रही है। अच्छा एक दफा ना लाइट बंद हो गई एकदम से ना, तो हम लोग बाहर भागे। अच्छा भागते भागते अब क्या होता था कि लड़कियों ने सॉस पैन में दूध गर्म करके बाहर कॉरिडोर में रखा हुआ था, हर दूध के सॉस पैन के साथ मेरे टक्कर लगे। जब लाइट आई तो सारी कहेगी ये हमारा, ये किसने गिरा दिया है। मैं उनके साथ बिल्कुल अक्ल नहीं है लड़कियों को, कौन जाए इस तरह भाग के गया है, समझ नहीं आती लड़कियों को। बड़ा मजा आता था वैसे बाजी। और रात को फिर अम्मी ने जो दूध बादाम पीस के दिए हुए होते थे वो भी मैं ले लेके घूमती रहती थी, मुझे तो मिलती ही नहीं थी, लेकिन मुझे ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खुद भी पीना है और अंजू को भी पिलाना है। अब अंजू किस कमरे में है नहीं पता चलता था मुझे क्योंकि मैं लेके बादाम पिसे हुए एक चम्मच डाल के दूध में, गर्म दूध में तो मैं फिरती थी। लेकिन बाजी वैसे जनरली मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम बहुत अच्छी सोल हो, क्योंकि मुझे याद है हॉस्टल में तुमने लड़कियों की इतनी हेल्प की है कि किसी को किसी भी चीज की जरूरत होती थी ना तो तुमने बगैर मैं इतना नहीं करती थी, लेकिन यू यूज्ड टू बी हाजिर खिदमत टू हेल्प योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। दिन थे, अच्छे दिन थे, सिंपल चीज़ों पे हम खुश होते थे, सिंपल लाइफ थी और छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते थे, छोटी छोटी चीज़ों पे दिल बुरा भी कर लेते थे, लेकिन कोई बहुत ही वो ऐसा नहीं था कि बहुत असल में हाँ आजकल के जमाने वाले बात नहीं है, बल्कि वी वर लाइक सिंपल गर्ल्स और हमारी अम्मी को ये था कि हमें हर चीज करनी आए, कुकिंग भी हम कर लें, अगर जरूरत पड़े तो कपड़े सीने भी सिखाए, एम्ब्रॉयडरी भी सिखाई, सफाई का अम्मी को क्रेज था वो हमें सिखाया, घर को मेंटेन करना। फिर उसके बाद पढ़ाई का अब्बू को शौक था कि मेरी बेटियां डॉक्टर बने, तो हम तीनों बहनों को उन्होंने, हम अपने अब्बू के कहने भी बने थे। हाँ अब्बू को ये था बाजी तुम्हारी तो तुम तो लायक थी, मुझे अम्मी ने कहा कि भाई अगर तुमने डॉक्टर बनना है तो पढ़ लो, ना अच्छे नंबर आए तो मैंने बीएससी करवा के तुम्हारी शादी कर देनी है। लो भी उस दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा भाई पढ़ना पड़ेगा और फिर मैंने दिल लगा के मैंने कहा एक बहन मेरी डॉक्टर बन जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर रही होंगी तो मेरा क्या बनेगा। हाँ ये है, क्योंकि अम्मी ने मुझे भी आर्ट्स दिलवा दी थी ना। अम्मी ने कहा था नहीं, तो फिर अब्बू ने कहा कि अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती हो चलो तो मैं एफएससी में एडमिशन दिलवाता हूँ। फिर अब्बू ने एफएससी में दिलवाया और फिर वो उस तरह से वो एक के बाद दूसरे। कपड़ों का बहुत शौक था तुम्हें, क्रेज था कपड़ों का। हाँ कपड़ों का, और कपड़ों को डिजाइन करने का। हाँ डिजाइन करने का क्रेज था पहले, और मैं सीती भी थी। हाँ ईद के काफी जोड़े मैंने हम तीनों बहनों के सिए हैं। एग्जैक्ट तुम्हारा ये होता था कि यू यूज टू डिजाइन डिफरेंट चीजें, कि जैसे कई दफा तुम सिंपल कमीज बना देती थी और जो प्रिंटेड कमीज का कपड़ा होता था उसकी शलवार बना देती थी। इस तरह से डिफरेंट करने का वो था, है ना? हाँ था बॉर्डर आगे बना दिया या कुछ ऐसे। हाँ दैट्स ट्रू जी। इस वीडियो का एंड आप करें। Thank you very much everyone for watching us and keep watching Mama Gloor, and thank you very much for subscribing and liking। इसी तरह आप लाइक करते रहिए और हमें देखते रहिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। तो अल्लाह हाफिज़।
ये तो हमने कर दिया बहुत आराम से। आपको खुदा हाफिज। अब चूंकि बाजी सब पूछते हैं कि आप लोग पंजाबी हैं, कौन है, तो आपकी लैंग्वेज क्या है? पंजाबी है ना, तो अब पंजाबी में भी खुदा हाफिज कहते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮਾਮਾ ਗਲੋਰ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਮਾ ਗਲੋਰ ਐਂਡ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।